जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, 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 अपनी खुदी पहचान। मुहाफिजों से कह दो कि घोड़ों की मालिश कर लें। तो मीरे कारवां? अब हमारा कारवां तुर्किस्तान के सरहद पर है। पिछली बार जब मैं तुर्किस्तान से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया था कि शाहराह रेशम की वजह से यहाँ दुनिया भर के ताजिर आते जाते रहते हैं। मीरे कारवां, ये बताइए आपकी वो तिजारत कैसी रही थी? बहुत अच्छी। अपने गैर मुल्कों की ताजिरों से, जो कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रूस, अस्र, चीन, रोम, यूनान और न जाने कहां कहां से आए थे, अपने तिजारत से उनका सामान बदला था। तिजारत में नफा ही नफा हुआ था। हाँ मीरे कारवां, मैं तो पहली बार शाहराह रेशम के कारवां में शामिल हो रहा हूं। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कुछ डर सा लग रहा है? डर क्यों? हाँ? मैंने अपने वतन में सुना है कि तुर्किस्तान से गुजरने वाली शाहराह रेशम पर तिजारत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहां जान और माल का भी खतरा बना रहता है। हाँ, अभी हमने अपने वतन की सरहद छोड़ी है और यहाँ पड़ाव डाला। हमारा अगला पड़ाव शहर सब्ज के पास होगा। यहाँ अल्लाह हमारी मदद करेगा। शहर सब्ज से समरकंद तक फिक्र की कोई बात। मीरे कारवां, खेमे तैयार हैं। तैयार है। चलो चलो चलो। अरे खेमे की बात पर मुझे याद आया, मेरी माँ कहती थी कि इसे ताजिर के साथ ब्याह तो दिया है, लेकिन इसे जिंदगी भर ताजिर मियाँ के साथ सारे मुल्क की खाक चढ़नी पड़ेगी। इस मुल्क का भी अजीब रिवाज है। यहाँ के मर्द तिजारत के गर्ज से जब कारवां लेकर निकलते हैं तो वो ये चाहते हैं उनकी औरतें भी उनके साथ चलें। एक तरह से ठीक ही तो है। कभी कभी औरतों की चीखों पुकार सुनकर लुटेरे भी लूटने से बाज आ जाते हैं। हाँ बहन, लेकिन इसमें जान का और इज्जत का भी तो खतरा है, क्योंकि लुटेरे जब लूटते हैं तो वो जवान औरतों को भी माल की तरह लूट ले जाते हैं और उन्हें कनीज बनाकर बेच देते हैं। हाय अल्लाह, ऐसी आफत दुश्मनों पे भी ना आए। हम आजाद औरतों को कनीज बना दी जाए। अल्लाह बड़ा मददगार है। अल्लाह रसूल को याद करो, सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं तो खैरियत से अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाऊं तो हजरत बीवी फातिमा की न्याज कराऊंगी। सुनते हैं लुटेरे जब कारवां लूटते हैं तो बच्चों को बड़ी ललचाई नजरों से देखते हैं और उन्हें माँ की छातियों से छीन कर ले जाते हैं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसके बच्चे को लुटेरे उठा ले गए थे। बाद में मालूम हुआ उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाप बेचारा उसकी तलाश में मारा मारा फिरा, बड़ी मुश्किल से उसकी तलाश कर पाया और एक मोटी रकम देकर अपने ही बच्चे को खरीदा। और मैं तुमको बताता हूँ। या अल्लाह, तमाम इंसानों को खुश अखलाक बना। वैसे भी हम शहर सबसे बहुत करीब हैं। यहाँ एक बुजुर्ग सूफी रहते हैं, शेख शमशुद्दीन कुलाल। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं,
तुर्किस्तान के आला और अदना सभी लोग उनको मानते हैं। सुना है वो जो भी पेशन गोई कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। ऐसा है तो हमें शहर सब्ज पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। कम से कम ऐसे बुजुर्ग की दस्तबोसी तो कर ही लेनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं भी उनसे मुलाकात का मुश्ताहक हूँ। इधर तो सब ठीक है। ठीक है ना? सब ठीक है? चलो उधर देखते हैं। जी अच्छा। तुम भी आ जाओ। क्यों मेरे कारवां, शहर सबसे समरकंद तक कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। शहर सब्ज में एक नौजवान रहता है जिसका नाम तैमूर है। तुर्की के बरलास कबीले से उसका ताल्लुक है, जो कि ऊपर जाकर चंगेज खान से जुड़ जाता है। उसकी वजह से शहर सब्ज से समरकंद तक शहराए रेशम रहजानों से महफूज रहती है। सरदार, पास की पहाड़ियों के पास एक काफिले ने पड़ाव किया है। सुना तूने? भेड़िए आ गई शेर के पंजे में। शाम के जश्न की तैयारी करो। चलने की तैयारी करो। वीरे कारवा डाकू, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। एक जर्रा नहीं है तू है रेगिस्तान सिमटा हुआ। एक जर्रा नहीं है तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। मुहाफिजों से कह दो कि घोड़ों की मालिश कर लें। तो मेरे कारवां, अब हमारा कारवां तुर्किस्तान के सरहद पर है।
पिछली बार जब मैं तुर्किस्तान से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया था कि शाहराह रेशम की वजह से यहाँ दुनिया भर के ताजिर आते जाते रहते हैं। मीरे कारवां, ये बताइए आपकी वो तिजारत कैसी रही थी? बहुत अच्छी। अपने गैर मुल्कों की ताजिरों से, जो कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रूस, अस्र, चीन, रोम, यूनान और न जाने कहां कहां से आए थे, अपने तिजारत से उनका सामान बदला था। तिजारत में नफा ही नफा हुआ था। हाँ मीरे कारवां, मैं तो पहली बार शाहराह रेशम के कारवां में शामिल हो रहा हूँ। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कुछ डर सा लग रहा है? डर क्यों? है? मैंने अपने वतन में सुना है कि तुर्किस्तान से गुजरने वाली शाहराह रेशम पर तिजारत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहां जान और माल का भी खतरा बना रहता है। हाँ, अभी हमने अपने वतन की सरहद छोड़ी है और यहाँ पड़ाव डाला। हमारा अगला पड़ाव शहर सब्ज के पास होगा। यहाँ अल्लाह हमारी मदद करेगा। शहर सब्ज से समरकंद तक फिक्र की कोई बात। मीरे कारवां, खेमे तैयार हैं। चलो चलो। अरे खेमे की बात पर मुझे याद आया, मेरी माँ कहती थी कि इसे ताजिर के साथ ब्याह तो दिया है, लेकिन इसे जिंदगी भर ताजिर मियाँ के साथ सारे मुल्क की खाक चढ़नी पड़ेगी। इस मुल्क का भी अजीब रिवाज है। यहाँ के मर्द तिजारत के गर्ज से जब कारवां लेकर निकलते हैं तो वो ये चाहते हैं उनकी औरतें भी उनके साथ चलें। एक तरह से ठीक ही तो है। कभी कभी औरतों की चीखों पुकार सुनकर लुटेरे भी लूटने से बाज आ जाते हैं। हाँ बहन, लेकिन इसमें जान का और इज्जत का भी तो खतरा है, क्योंकि लुटेरे जब लूटते हैं तो वो जवान औरतों को भी माल की तरह लूट ले जाते हैं और उन्हें कनीज बनाकर बेच देते हैं। हाय अल्लाह, ऐसी आफत दुश्मनों पे भी ना आए। हम आजाद औरतों को कनीज बना दी जाए। अल्लाह बड़ा मददगार है। अल्लाह रसूल को याद करो, सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं तो खैरियत से अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाऊं तो हजरत बीवी फातिमा की न्याज कराऊंगी। सुनते हैं लुटेरे जब कारवां लूटते हैं तो बच्चों को बड़ी ललचाई नजरों से देखते हैं और उन्हें माँ की छातियों से छीन कर ले जाते हैं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसके बच्चे को लुटेरे उठा ले गए थे। बाद में मालूम हुआ उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाप बेचारा उसकी तलाश में मारा मारा फिरा, बड़ी मुश्किल से उसकी तलाश कर पाया और एक मोटी रकम देकर अपने ही बच्चे को खरीदा। और मैं तुमको बताता हूँ। या अल्लाह, तमाम इंसानों को खुश अखलाक बना। वैसे भी हम शहर सब से बहुत करीब हैं। यहाँ एक बुजुर्ग सूफी रहते हैं, शेख शमशुद्दीन कुलाल। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। तुर्किस्तान के आला और अदना सभी लोग उनको मानते हैं। सुना है वो जो भी पेशन गोई कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। ऐसा है तो हमें शहर सब्ज पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। कम से कम ऐसे बुजुर्ग की दस्तबोसी तो कर ही लेनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं भी उनसे मुलाकात का मुश्ताहक हूँ। इधर तो सब ठीक है। ठीक है ना? सब ठीक है? चलो उधर देखते हैं। जी तुम भी आ जाओ। क्यों मीरे कारवां, शहर सबसे समरकंद तक कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। शहर सब्ज में एक नौजवान रहता है जिसका नाम तैमूर है। तुर्की के बरलास कबीले से उसका ताल्लुक है, जो कि ऊपर जाकर चंगेज खान से जुड़ जाता है। उसकी वजह से शहर सब्ज से समरकंद तक शहराह रेशम रहजानों से महफूज रहती है। सरदार, पास की पहाड़ियों के पास एक काफिले ने पड़ाव किया है। सुना तूने? भेड़िए आ गई शेर के पंजे में। शाम के जश्न की तैयारी करो।
चलने की तैयारी करो। वीरकर्मा डाकू, वीरकर्मा डाकू। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। आखिर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तैमूर? कब तक खतरों से खेलते रहोगे? देखो बेटे, घोड़े की पीठ पर बैठकर जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कब और कहां मौत उन्हें दबोच ले मालूम नहीं। माफ कीजिएगा, मौत तो उन्हें भी आती है जो खानकाहों में दिन रात गुजारते हैं। हां, मगर वो मौत उस मौत से कई बेहतर होती है जो मैदान जंग में आती है। यही तो फर्क था आप में और मेरी मां की सोच में। वो कहलाना चाहती थी एक जंगजू सरदार की बीवी, मगर सरदारी को एक थाल में सजाकर आपने अपने भाई को पेश कर दिया, और मेरी मां बनकर रह गई सिर्फ एक दरवेश की बीवी। और उसने अपनी शिकायत का बदला मुझसे इस तरह लिया कि बचपन में ही तुम्हारे हाथों में तलवार थमा दी। मैं जितना तुम्हें खुदा के करीब लाना चाहता था, तुम उतना ही खुदा से दूर होते जा रहे हो। कौन कहता है कि खुदा की जात पर मेरा ईमान नहीं है? मगर मैं दुनिया को भूलकर सिर्फ दीन का होकर नहीं रह सकता अब्बा हुजूर। और फिर खुदा खुद कहता है कि आदमी पर उससे कहीं ज्यादा हक उसके बंदों का होता है। मैं मजलूमों के जख्मों को सड़ने गलने के लिए नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मैं इस दुनिया से जुल्म और बर्बरियत को मिटा कर ही रहूंगा। मैं इंसानों को उनका हक दिला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, आपके इसी लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। अगर मेरा बेटा अलीफ को नेजा कह रहा है तो वो नेजा ही है। जो काम आप ना कर सके वो मेरा बेटा करके दिखाएगा।
बड़ा होकर ये आपकी तरह दरवेश नहीं, एक जंगजू सालार बनेगा। खानम, जितना मैं इसे दीन के करीब करना चाहता हूं, उतना ही आप इसे दूर करने पर तुली है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरत, एक औरत जब अपने बाप के घर होती है तब अपने ख्वाबों की ताबीर अपने बाप में ढूंढती है। जब ससुराल आती है तब अपने शौहर में ढूंढती है और फिर अपनी औलाद में। बदकिस्मती से मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर न बाप में मिली और न ही शौहर में। अब मेरी सारी उम्मीदें अपने बेटे से लगी हुई हैं। मैं अपने बेटे को दरवेश नहीं, एक सिपाही बनाऊंगी। सिपाही, एक ऐसा सिपाही जो अपने घोड़े के पैरों से दुनिया की सारी जमीन को रौंदेगा। चलो। इन हथियारों को देख रहे हो बेटे? कभी ये सब तुम्हारे सरदार बाप की शान हुआ करते थे। जब वो मैदान जंग से जख्मों से चूर मगर फतेह का ताज पहनकर आते थे, तब मैं उनके जख्मों को फूल समझकर चूमती थी और उस वक्त अपने आप को कबीले की सबसे खुश नसीब औरत समझती थी। मगर अफसोस, बहुत जल्द उन्होंने मेरी खुश नसीबी को खानका में उठने वाले लोबान के धुएं में गुम करके रख दिया। मगर अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई है बेटे। खाने आजम चंगेज खान ने घोड़े की पीठ पर बैठकर सारी दुनिया को फतेह किया था। मैं तुम में भी वही खाने आजम देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब है कि तुम भी एक दिन फातेह आलम बनो। मगर एक बात याद रखना बेटे, इस दुनिया में कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। 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 इस कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। इसलिए कभी कमजोर मत बनना, बल्कि हमेशा कमजोरों की मदद करना। वालिय सालिसराय बादशाहगर अमीर कज़गन का इकबाल बुलंद हो। मैं उनकी तरफ से सफीर हूँ और आपके हुजूर में पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके घर से लेकर कबीले का हर कोना छान मारा, यहाँ तक कि आपके चचा हाजी अमीर बरलास की खिदमत में भी हाजिर हुआ, लेकिन वहां भी कुछ मालूम न हो सका। फिर किसी ने हमारी रहनुमाई की कि आप कहीं मिलें या न मिलें, पर यहां जरूर मिलेंगे। अब मकसद पर भी आ ही जाइए। हुजूर की किस्मत इस वक्त बुलंदी पर है। आपको वाली सालिसराय बादशाह गर अमीर कज़गन ने दरबार में याद फरमाया है। ज़हे किस्मत के मुझे बादशाह गर ने याद फरमाया है। हुजूर मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि बरलास कबीले के जिस नौजवान की बुलंद हिम्मती और बहादुरी के किस्से मैंने बादशाह गर के दरबार में सुने थे, इस वक्त मैं उनकी ही खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं आपको अपने हमराह सालिसराय ले जाऊं। मैं चलूंगा कासिद साहब, जरूर चलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं जरा कुरान शरीफ से इस्तिखारा निकाल लूं, ताकि अल्लाह की जानिब से क्या हुक्म है वो भी शामिल हाल हो जाए। आज की रात आप हमारे मेहमान रहेंगे
और कल सुबह होते ही मैं आपके साथ साली सराय के लिए रवाना हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अमीर वक्त के हुक्म का लिहाज और अहकाम इलाही का एहतराम, सुभान अल्लाह। खूब, मैं तो आपका गुलाम होने पर फख्र करूंगा। शुक्रिया। आइए कासिद साहब, हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। हुजूर। सागर नहीं, मीना नहीं, जामो सुबह का जिक्र नहीं। जब जुल्फ तेरी लहरा के खुले, दुनिया की मुझे फिर फिक्र नहीं। हुजूर। क्या है? अमीर शहर सब्ज तशरीफ ला रहे हैं। अब्बा हुजूर। आदाब। अब्बा हुजूर, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। मैं तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जी मैं कुछ समझा नहीं। गुलाब की खुशबू में शराब की बदबू छुपाई नहीं जा सकती बेटे। जिस मकाम पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम एक शराब की सुराही पर चढ़कर उस तक पहुंचना चाहते हो, जो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। मुझे अफसोस है कि जो पैगाम तुम्हारे लिए आना चाहिए था, वो आज तैमूर के पास पहुंच चुका है। आप किस पैगाम की बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर? तैमूर की बहादुरी और जवान मर्दी का जिक्र सुनकर बादशाह गर अमीर कसगन ने उसे अपने दरबार में बुलाया है। अगर एक बार तैमूर ने अपने कदम उसके दरबार में जमा दिए तो वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि शहर सब्ज की सरदारी का दावा भी कर सकता है। आप इस कबीले के सरदार हैं अब्बा हुजूर। आप चाहें तो तैमूर को वहां जाने से रोक भी सकते हैं। नहीं बेटा, वो एक ऐसा तूफान है जो किसी के रोके नहीं रुक सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तैमूर से पहले तुम अमीर कसगन के दरबार में पहुंच जाओ और उसके सामने कीमती तोहफों का इतना बड़ा अंबार लगा दो कि तैमूर के इरादे उसके नीचे दफन हो जाएं हमेशा के लिए। बादशाह गर के दिल और दिमाग पर अपना एक ऐसा नक्शा बिठा दो कि वो तैमूर की जगह तुम्हें अपने दिल के करीब कर ले। तो फिर मुझे कब रवाना होना होगा? आज और इसी वक्त। अरे ये क्या? तैमूर की बहनों की आंखों में आंसू। ये क्या छुपा रही हो तुम मुट्ठी में? बताओ क्या है ये? भाईजान, इमाम साबिर। इमाम साबिर, लो बांधो। इसकी बरकत से खुदा आपको हर मुसीबत से महफूज रखेगा। भाईजान, आप वापस तो आएंगे ना? वापस क्यों नहीं आऊंगा? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। चलो अब पोंछ डालो आंसू, पोंछ डालो। अब्बा हुजूर, तो तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया। ठीक है। कहते हैं जब औलाद का कद बाप के बराबर हो जाता है तो बाप का हक सिर्फ समझाने तक रह जाता है, अपनी बात मनवाने का नहीं। तुम तो खैर कद में भी हमसे ऊंचे हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूं
कि खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाबी दे। दरख्त कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए अब्बा हुजूर, लेकिन जमीन पर खड़ा तो वो जड़ की वजह से ही रहता है। अब्बा हुजूर, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो खुदारा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात याद रखना तैमूर, इंसान कोई भी रास्ता अपनाए, उसे उस रास्ते पर साबित कदमी से चलते हुए मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। अब्बा हुजूर, अगर खुदा की मदद और आपकी दुआओं का साथ रहा तो आपका बेटा एक दिन अपनी मंजिल के सीने पर कामयाबी का झंडा लहरा कर रहेगा। एक दरवेश होने की वजह से बादशाहगर अमीर कज़गन मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए कुछ चीजें मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इन चीजों को बतौर नजराना उसकी खिदमत में पेश कर देना। आपका हुक्म सर आंखों पर अब्बा हुजूर, लेकिन ये कहने को तो ये बात मामूली है, लेकिन इनकी कीमत वही जानता है जिसकी आंखें हीरे जवाहरात की चमक से चकाचौंध नहीं हुई। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। हाँ जी, और एक बात और, मैं जानता हूं कि तुम अपने चचा को दिल से पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक नेक तो कहिए कैसे आना हुआ? अमीर बरलास, आप तो जानते हैं कि मैं एक कामयाब ताजिर हूं, मगर मेरे सारे बेटे बेसलाहियत हैं। उस पर से तुर्रा ये कि मेरे पास जो 70 गुलाम हैं वो भी सब के सब लापरवाह हैं। दिन रात मुझे फिक्र लगी रहती है कि मेरे बाद मेरी तिजारत का क्या होगा। आप हमारे सरदार हैं। एक और इल्तिजा करना चाहूंगा। हाजीजादा मेरा चचाजाद भाई है, इसकी खताओं के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, इसे माफ कर दीजिए। तुम्हारी खातिर हम इसे मुआफ करते हैं। शुक्रिया अमीर कबीर, शुक्रिया। दादाबू, दूध। अरे बेटी, तुम? घर की सारी कनीजें मर गई हैं क्या? कनीजें तो हमारी खिदमत में भी बहुत सारी रहती हैं। फिर आप अपने हाथों से हमें खाना क्यों खिलाते हैं? तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरे दिल का सुकून। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। मगर 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 क्या दादाबू? जब तुम अपने घर जाने की बात करती हो ना तो हमारा दिल बैठ से जाता है। ये बात है दादाबू, तो अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। बस दिन रात आप ही की खिदमत में लगे रहेंगे। अब तो आप खुश? बेटी, तेरे चाहने न चाहने से क्या होता है। अपने भाई के घर नहीं जाओगी, मगर एक न एक दिन तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा। देख लेना बेटी,
हम तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो परियों के देश के शहजादों से कम नहीं होगा। हाँ बस भी कीजिए दादाबू, वरना हम रो देंगे। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, बस। एक बात बताइए दादाबू, जब दरबार में एक से बढ़कर एक बहादुर और जंगजू सिपाही मौजूद थे, तो फिर आपने एक अजनबी को लुटेरों की सरकोपी के लिए क्यों रवाना कर दिया? तैमूर हमारे लिए अजनबी जरूर है बेटी, लेकिन हमने उसकी बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं। लेकिन क्या वो अपने सिर्फ 4 दोस्तों के साथ खूंखार लुटेरों का मुकाबला कर सकता है? यकीनन। जब वो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ शहर सब्ज की सरहद पर काफिलों की हिफाजत कर सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। वो एक जांबाज और तेज तरार सिपाही है, हमें उसकी कुव्वत पर पूरा एतमाद है। बादशाह अगर का इकबाल बुलंद हो। कहो मुखबिर, सरहद से क्या खबर लाए हो? तैमूर बिन तरगाई ने लुटेरों का किस्सा पाक करके सारे मवेशी हासिल कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या तैमूर अपने खैमे तक पहुंच चुका है? जी नहीं, लुटेरों ने जिनके मवेशी लूटे थे वो उन्हें लौटाने के बाद साली सराय की तरफ कूच करने वाले थे कि मैं हुजूर की खिदमत में ये खुशखबरी सुनाने के लिए वहाँ से फौरन रवाना हो गया। खाकसार को ये उम्मीद है कि तैमूर बिन तरगाई अपने दोस्तों के साथ कल सुबह किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम कल सुबह बेसब्री से उसका दरबार में इंतजार करेंगे। लेकिन हम सुबह तक कैसे इंतजार करेंगे? नहीं मेरे दोस्त, ये किसी सिपाही का घोड़ा नहीं है। यकीनन इस पर सवार होने वाली कोई लड़की है, जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। ये वो 8 हथियार हैं जिनसे मैं आपकी सल्तनत में दाखिल होने वाले काफिलों की हिफाजत करूंगा। तकूस के मुकम्मल होने के लिए इन 8 हथियारों के साथ साथ मैं अपने आप को भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अब क्या कहती हैं शहजादी साहिबा, क्या तेज चलने वाली ये हवा तूफान नहीं है? शहजादी, बादशाह कर अमीर कज़गन की पोती, अमीर हुसैन की बहन और तैमूर एक मामूली सा नौजवान, किसी कबीले का सरदार तक नहीं, तो फिर क्या हुआ? खान आजम चंगेज खान भी एक मामूली आदमी थे, तमूचिन कहलाते थे, लेकिन अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर वो फाते आलम बने, खान आजम की मसनद पर जा बैठे। पर कौन जाने, खान आजम चंगेज खान की नस्ल का ये नौजवान भी एक दिन फाते आलम बनकर दुनिया पर छा जाए। चाल ढाल तौर तरीके तो यही कहते हैं। जरा सोचो, फाते आलम चंगेज खान और इस मामूली नौजवान का अंदाज एक सा नहीं लगता? नेज़ा फेंको! नेज़ा फेंको!
मुहिम सर करके लौटते वक्त जब उसके माथे पर पसीना आया होगा तो फिर अपने पटके पर हाथ डाला होगा उसने और उसे ख्याल आया होगा उसका रुमाल लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं है। तो क्या हुआ? मैं उसी की निशानी से अपनी पहचान करवाऊंगी। उसकी निशानी को सीने से लगाकर मैं उसे दिली मुबारकबाद पेश करूंगी। शहजादी साहिबा, रात बहुत हो गई है, क्या शमे खामोश कर दें? नहीं, इन्हें चलने दो। क्यों खामोश कर रही हो इन्हें? वीरान रात के अरमानों को लौ पर रखे रखे ये शम्मे पिघल जाएंगी और सुबह का ऐलान हो जाएगा। तैमूर बरलास, फतह मुबारक हो। शुक्रिया। मगर आप क्या करोगे जानकर? फिर भी कुछ तो। अल्लाह हाफिज। सुनिए, दोस्तों, कुछ समझे हवा में क्या लहराया? क्यों नहीं, इसे इब्तिदा कहते हैं। आगे अल्लाह मालिक है। हाँ, लेकिन हमारे मालिक दोस्त का क्या होगा? बड़े प्यार से घोड़े के गले में रुमाल बांध कर आए थे। कहते थे जिसके घोड़े की अदाओं में इतनी नजाकत है वो खुद कितनी नाजुक अदा होगी। तीर और तलवार चलाने वाले इस तरह की बातें नहीं करते। क्यों तैमूर? क्या कुछ कहा तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना, अभी तो इब्तिदा है। क्यों दोस्त, क्या कहते हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब इस बात के निशान है कि फजूल बातों में वक्त जाया न करो। हाँ, सही कहते हो दोस्तों। हमें जल्द से जल्द बादशाह अगर अमीर खज़गन के यहाँ पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तुम लोग सब तैयार हो या? क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ इशारे का इंतजार है। तो फिर चलो। सुनो 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 सुनो, कबीले बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई ने लुटेरों का किस्सा तमाम कर दिया। हाँ, कबीले बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई ने सारे लुटेरों का किस्सा तमाम कर दिया। अरे हमारे सारे मवेशी हमको वापस दिलवा दिए। हाँ, हमारे सारे मवेशी हमको मिल गए। चलो चलो चलो, अपने मवेशी वापस ले लो। तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद! तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद! जंग तो जीत लिया, मगर जनाब अपना दिल हार बैठे। हाय, एक ही नजर ने हमारे दोस्त को बेचैन कर दिया। कौन थी? कहां से आई थी? अब किससे हम पूछें? वाह, उसने देखा मुझे, मिली मुझसे, और परेशानी तुम लोगों को हो रही है। क्यों न हो। बस
इसी की परेशानी है? क्या तुम लोगों के भी जीने का अंदाज है यार? हंसो, मुस्कुराओ और सो जाओ। हंसकर जिंदगी गुजारने वाला हमेशा अपनी मंजिल पर साबित कदमी से पहुंचता है। हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, तैमूर को। हम जो तुम्हारे दोस्त ठहरे। दोस्त ठहरे? दोस्तों, हमारी दोस्ती का सफर बहुत ही लंबा है, जबकि हमारी उम्र उससे बहुत ही कम। इसीलिए अपने मकसद को हमेशा अपने दिल में जगाए रखो। तुम तो नाराज हो गए तैमूर। नहीं एलची, ये बात नहीं है। थोड़ी सी खुशी इंसान को सुकून तो पहुंचा सकती है, लेकिन दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों के दिल में प्यार और इंसानियत की लौ बनकर हमेशा रोशन नहीं रह सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने मकसद को याद रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नौजवान बरलास तैमूर बिन तरगाई, बादशाह गर अमीर कसगन ने आपको दरबार में तलब किया है। तैमूर, लगता है तेरे ख्वाब की ताबीर आज तुझे हकीकत का आईना दिखाने वाली है। नौजवान बरलास, बादशाह गर के हुक्म में ताखीर न कीजिए। जी हाँ, मुझे भी बादशाह गर के हुक्म का ही इंतजार था। अभी चलते हैं। चलो दोस्तों। खुश आमदीद, खुश आमदीद तैमूर बिन तरगाई, खुश आमदीद। शाबाश, तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अमीर कबीर, बरलास का ये नौजवान न तो सिर्फ ये अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ है, बल्कि इसने आपके ज़ौक़ इंतखाब की भी इज्जत रखी है। इसलिए इसके साथ साथ आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जिले सुभानी आलम पना की इजाजत से हम इस भरे दरबार में ऐलान करते हैं कि आज तैमूर बिन तरगाई को मिंग बाशी के खिताब से सरफराज किया जाता है। आज से ये नौजवान बहादुर हमारी फौज के 1000 सिपाहियों का सरदार होगा। आलमपना, अमीर कबीर, आप दोनों ने एक अदना से सिपाही को जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, और वादा करता हूं कि मैं और मेरे 1000 सिपाही हर लम्हा आपके हर इशारे पर इंशाअल्लाह अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगे। हमें यकीन है, मुकम्मल यकीन है। तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद, तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद, तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद, तैमूर बिन तरगाई जिंदाबाद। भाई साहब, आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है खुद उसके हक में भी अच्छा नहीं होगा। मिंग बाशी बनकर भले ही वो आज जिंदाबाद के नारों के दरमियान अपना सीना फुलाता फिरे, लेकिन अगर वो ये समझता है कि अमीर कसगन की जूतियां सीधी करने से उसे शहर सब्ज की सरदारी मिल जाएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हाजी बरलास, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। लेकिन एक बात साफ है, मेरे बेटे की तकदीर में जो लिखा था वो उसे तुम्हारी चालाकी के बावजूद मिल गया। क्या मैं नहीं जानता? तुमने रातों रात अपने बेटे को साली सराय की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां
तैमूर से पहले पहुंचकर अमीर कज़गन पर अपना सिक्का जमा दे। लेकिन अफसोस, उसे जलील होकर वापस आना पड़ा। उसमें भी उस तैमूर की साजिश थी। उसकी ही वजह से मेरे बेटे को भरे दरबार में जलील होना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे तैमूर की बदौलत उसकी जान बख्श दी गई, वरना मैं बताता हूं क्या हो जाता। बरलास कबीले का एक एक नौजवान अपने सर और धड़ की बाजी लगा देता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे एक इशारे पर सर कटाने वालों की इस कबीले में कमी नहीं। जिन जान इशारों की तुम बात कर रहे हो वो कभी मेरे इशारों के गुलाम थे। वो गुजरे हुए कल की बात थी। आज इस सारे शहर सब्ज का मैं सरदार हूं। इस कबीले का एक एक फर्द मेरे हुक्म का पाबंद है। और अगर आपका बेटा भी यहां आएगा तो उसे मेरे परचम के आगे झुकना पड़ेगा, वरना अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। समझे आप? या खुदा, तूने मेरी तैमूर की किस्मत में क्या लिखा है? बिजली थी, कौंध गई। चांदनी थी, बिखर गई। हवा थी, लहराती चली गई। खुशबू थी, महकती चली गई। बरसात थी, तन मन भिगा कर चली गई। दरिया का शोर थी, जल तरंग छेड़ गई। समंदर की तरह मौज बनकर आई और गुजर गई। न जाने वो कैसी आग थी जो लोहे को भी पिघला गई। हया भी, बेबाकी भी, दावत इश्तियाक भी हैरान कर गई। ख्याल हटता नहीं, जाने कैसा जादू कर गई। हुस्न का लश्कर लेकर आई थी, ताकत को ज़ेर कर गई। दिल बेकरार है, बेचैन है, एक लहर दिखाकर वो रुख छुपा कर चली गई। दिल में शोर उठ रहा है, एक हलचल सी मच रही है। काश वो मिल जाए तो आज की फतेह उसकी नजर कर दो। मेरे महबूब, एक झलक और दुनिया जीत कर तेरे कदमों में रख दूं।